27 सितंबर 2024 को दक्षिणी बेरूत में आईडीएफ की ओर से कई इमारतों पर हवाई हमले किए गए। इनमें तत्कालीन हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत हो गई। अंतिम संस्कार जुलूस हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ के साथ साथ नसरल्लाह के बाद चीफ बनाए गए पूर्व चीफ हाशिम सफीउद्दीन के लिए भी होगा। हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह का अंतिम संस्कार 23 फरवरी को करेगा। इस्राएली हवाई हमलों में हसन नसरल्लाह की मौत के महीनों बाद हिजबुल्लाह की ओर से यह फैसला लिया गया। यह घोषणा हिजबुल्लाह के मौजूदा चीफ नईम कासिम की तरफ से किया गया है। कासिम के प्री रिकॉर्डेड संदेश में कहा गया कि इस्राएली हवाई हमले में मारे गए पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह और उनके उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन का अंतिम संस्कार भी 23 फरवरी को एक साथ किया जाएगा। गौरतलब है कि इस्राएली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह लीडरशिप की एक पीढ़ी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की मध्यस्थता की वजह से दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष विराम कायम हुआ। वर्तमान में सीज फायर 18 फरवरी तक के लिए लागू है। कासिम ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हम युद्ध के दौरान ऐसा करने में असमर्थ रहे थे, इसलिए दोनों मुख्य नेताओं का अंतिम संस्कार भव्य रूप से किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के दौरान भी हिजबुल्लाह ने पश्चिमी देशों की बात करके अपने नेताओं का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने पश्चिमी देशों से यह भरोसा लेने की कोशिश की कि इसराइल इस कार्यक्रम पर हमला नहीं करेगा। हालांकि पश्चिमी देशों ने ऐसा कोई भी वादा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से यह अंतिम संस्कार महीनों तक टालना पड़ गया। सफीउद्दीन के गृहनगर में ही अंतिम संस्कार होगा। नईम कासिम ने कहा कि नसरल्लाह के साथ सफीउद्दीन को भी समूह के नेता के नाते दफनाया जाएगा, क्योंकि उनकी मृत्यु के पहले हमने उन्हें अपना नेता के रूप में चुना था। लेकिन घोषणा के 1 या 2 दिन पहले ही वह शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि नसरल्लाह को लेबनान की राजधानी बेरूत के बाहरी इलाके में चुनी गई एक जगह पर दफनाया जाएगा, जबकि सफीउद्दीन को उनके गृहनगर दीर कानून में दफनाया जाएगा। इस्राएली सेना के खिलाफ लड़ रहे लोग युद्ध विराम के बाद इस्राएली सैनिकों को लेबनान सीमा को धीरे धीरे खाली करना था, लेकिन वह अभी भी वहां पर मौजूद हैं। इस वजह से सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह समर्थक गांव वाले लगातार इस्राएली सेना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और उनसे हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कासिम ने अपने समर्थकों की तारीफ करते हुए कहा कि इस्राएली सैनिक अभी भी लेबनान की सीमा में मौजूद हैं। हमारे कई साथी वहां दक्षिण के गांव में इस्राएली सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। फिलहाल दिलचस्प यह है कि 23 फरवरी को अब नसरल्लाह के सभी समर्थक एक साथ उनके जुलूस में शामिल होंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की अहम और ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।